In this video we will talk about rocks and its types. You must have seen rocks everywhere. They have been on the earth for about 4 billion years. What exactly are these rocks? अपने आसपास में आप लोगों ने रॉक्स देखी होंगी. रॉक्स में चट्टानें देखी होंगी. तो ये चट्टानें हमारी अर्थ पर 4 बिलियन ईयर्स से भी पहले हैं. क्या होती हैं ये रॉक्स? सो रॉक्स का डेफिनेशन दिया गया है द सॉलिड मिनरल्स मटेरियल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट आर कॉल्ड रॉक्स. अर्थ की क्रस्ट पर जो सॉलिड मटेरियल्स हैं, सॉलिड मिनरल्स मटेरियल हैं, उनको ही रॉक्स बोलते हैं. रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मिनरल्स दैट वी फाइंड इन नेचर. रॉक्स एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स की बनी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन रॉक इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन मटेरियल. लाइमस्टोन होता है चूने का पत्थर जो होता है, वो केवल एक ही मिनरल का बना होता है, जबकि ग्रेनाइट रॉक इज कंपोज्ड ऑफ 5 डिफरेंट मटेरियल्स. ग्रेनाइट होता है वो 5 डिफरेंट मिनरल्स का बना होता है. 100 ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स मेड अप 100 of different kinds of minerals make up millions of different kinds of rocks. Geologists, scientists who study earth and rocks divide rocks into 3 different categories. So geologist या scientist उन लोगों ने rocks को 3 अलग अलग categories में divide किया है. This classification of rocks has been made on the basis of the types of minerals present in the rocks, the shape of individual mineral grain, as well as the overall texture of the rocks, the 3 types of the rocks. So ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है रॉक्स का अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग कैटेगरीज में, ये उनकी टेक्सचर को देख के, टेक्सचर यानी उनकी बनावट के आधार पर या उनकी शेप के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है. सो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. So now we will discuss about them in detail. First of all, let's talk about igneous rocks. Igneous rocks are the oldest type of rocks. Oldest type सबसे पुरानी जो rocks होती हैं वो igneous ही हैं. The word igneous has been derived from the Greek word which means fire. Greek language से लिया गया है. Igneous एक Greek word है जिसका meaning होता है fire, आग. These rocks are formed by cooling and solidification of molten magma. ये rocks जो मैग्मा होता है उसके ठंडे होने से और उसके solidification यानी जम जाने की वजह से बनती हैं. When a volcano erupts, molten rocks called magma comes out on the earth's surface, and when the magma cools and solidifies, it leads to a formation of igneous rocks. तो igneous rocks कैसे बनती हैं इसमें बताया गया है. कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमाइस, obsidian and flint. These are the examples of igneous rocks. Now igneous rocks को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. igneous rocks are also called primary rocks. igneous rocks को प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं और इनके 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप है intrusive rocks and second is extrusive rocks. अब intrusive rocks कौन से होते हैं? All igneous rocks do not cool the same way. जैसे कि हमें पता है, हमने रीड किया है कि igneous rocks जो होता है मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं, लेकिन सभी igneous rocks एक ही तरीके से ठंडी नहीं होती हैं. All igneous rocks do not cool the same way. एक ही तरीके से ठंडी नहीं होती हैं. Some cool slowly, कुछ ठंडी, कुछ slowly यानी धीरे धीरे ठंडी होती हैं. डीप अंडर द अर्थ सरफेस, कुछ igneous रॉक्स अर्थ की सरफेस के नीचे धीरे धीरे ठंडी होती हैं. दीज आर कोल्ड इंट्रूसिव igneous रॉक्स. तो जो igneous रॉक्स अर्थ की सरफेस के नीचे स्लोली ठंडी होती, कूल होती हैं, उनको इंट्रूसिव igneous रॉक्स बोलते हैं. ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक दैट कूल स्लोली एंड हैज लार्ज क्रिस्टल्स. तो ग्रेनाइट इसका एक एग्जाम्पल है, इंट्रूसिव igneous रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, जो कि धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इसके क्रिस्टल्स बड़े होते हैं. नाउ एक्सट्रूसिव रॉक्स, अदर रॉक्स आर फाउंड व्हेन द मैग्मा इरप्ट फ्रॉम द वोल्केनोस और रीचेस द अर्थ सरफेस थ्रू लॉन्ग क्रैक्स. बड़े बड़े क्रैक्स के अंदर बनते हैं ये. द मैग्मा इज कॉल्ड लावा व्हेन इट रीचेस द अर्थ सरफेस. लावा कूल्स क्विकली एंड फॉर्म रॉक्स विद स्मॉल क्रिस्टल्स. लावा जल्दी से यानी क्विकली तेजी से ठंडा होता है और
रॉक्स के रूप में बदल जाता है, चट्टान बन जाता है और छोटे छोटे क्रिस्टल के साथ में। दे आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स, और इसके एग्जाम्पल्स हैं बेसाल्ट एंड ऑब्सिडियन एंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स। नाउ सेकेंड टाइप जो रॉक्स का आता है, जो पहला टाइप हमने देखा था इग्नियस रॉक्स, उसके बाद में हम स्टडी कर रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, the earth's surface is constantly being eroded by elements of nature such as wind, water, ice, etc. अर्थ का सरफेस है कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, अर्थ का सरफेस लगातार कुछ नेचुरल एलिमेंट्स हैं उसकी वजह से इरोड होते हैं, यानी टूटते हैं। इरोड मीन्स टूटना, कटना। और किसकी वजह से टूटते हैं? अर्थ की सरफेस किसकी वजह से टूटती है? वाटर से टूट सकती है, विंड से या आइस से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। दीज आर कॉल्ड दी वेदरिंग एजेंट्स। वेदरिंग यानी किसी चीज का टूटना। तो विंड से, वाटर से, आइस से अर्थ की सरफेस टूटती है, तो ये सभी वेदरिंग एजेंट्स हैं। रॉक्स break up into smaller pieces due to action of these weathering agents. These small pieces of rock turn into pebbles, gravel, sand and clay. तो ये जो पीसेज है रॉक्स के, चट्टानों के जो छोटे छोटे पीसेज हैं, ये पेबल्स में, ग्रेवल में, सैंड एंड क्ले में चेंज हो जाते हैं। पेबल्स यानी कंकड़ होता है, ग्रेवल यानी बजरी, और सैंड रेत होता है, और क्ले यानी मिट्टी होती है। इन सब में चेंज हो जाता है। दे ऑफन roll down the rivers and stream and they get deposited on the way or the at their ends. तो ये जो पेबल्स, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले हैं, ये सभी नदियों के साथ में या कोई नदी, नालों, झरनों के साथ में बहकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। As they roll, bits and pieces of the rocks and broken and form sediments. तो ये जो सारे चीजें जो हमने रीड की अभी, पेबल्स, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले, ये सभी नदियों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह बहकर चले जाते हैं और एक सेडिमेंट्स के रूप में बन जाते हैं। सेडिमेंट्स क्या होता है? कोई तल पर रहने वाली चीजें। लेयर आफ्टर लेयर्स सेडिमेंट्स आर प्रेस्ड एंड सीमेंटेड टुगेदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंशन रॉक्स। तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफन रिच इन फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? जीवाश्म यानी जीवों से बनी हुई कोई चीजें। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत ज्यादा फॉसिल्स होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स। जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड प्लांट्स, पेड़ पौधे, उनके कुछ पार्ट्स या कोई एनिमल्स जो रॉक्स की लेयर में फंस जाते हैं, तो उनके कोई पार्ट्स, शरीर की अंग, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत बड़ी मात्रा में फॉसिल्स होते हैं। जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स आर सॉफ्ट एंड इजीली ब्रेकेबल। सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ये सॉफ्ट होती हैं और इजीली इनको तोड़ा जा सकता है, ब्रेकेबल है। दीज रॉक्स आर वाइडली फाउंड एंड कवर अबाउट 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ के जितना भी एरिया है, लैंड एरिया, उसका 75% पर सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। कुछ एग्जांपल्स है सेडिमेंट्री रॉक्स के: सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, conglomerate and shale. These are the examples of sedimentary rocks. Now the last third type आता है rocks का, metamorphic rocks. Metamorphic rocks, heat and pressure can change many things. Heat होता है, गर्मी होता है, और प्रेशर, दबाव। गर्मी और दबाव की वजह से काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। They can even change metamorphic rocks, और इससे मेटाफॉर्मिक रॉक्स को भी वो चेंज कर सकते हैं। मेटाफॉर्मिक कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज एंड फॉर्म। तो मेटाफॉर्मिक का मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तन करना, या फॉर्म यानी बनाना, चेंज करना या बनाना। मेटाफॉर्मिक रॉक्स फ्रॉम डीप इन द अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर, ग्रेट प्रेशर एंड केमिकल रिएक्शन कॉज चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ रॉक्स टू अनदर टाइप ऑफ रॉक्स। मेटाफॉर्मिक रॉक्स अर्थ की एकदम गहराई में, जहाँ पर काफी ज्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है और केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, उसकी वजह से एक रॉक से दूसरी रॉक्स में बनते रहते हैं, इनमें चेंज होता रहता है। दी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इवन चेंज द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज सच एज द कलर, टेक्सचर, हार्डनेस एंड कंपोजिशन ऑफ मिनरल अवेलेबल इन ए रॉक। तो जो
हाई टेम्परेचर रहता है, प्रेशर रहता है, उसकी वजह से जो रॉक्स का जो प्रॉपर्टीज रहता है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी, जैसे कि उनका कलर भी चेंज हो जाता है, टेक्सचर, उनकी बनावट चेंज हो जाती है, हार्डनेस, उनका कड़ापन, सख्तपन वो चेंज हो जाता है, और उनमें जो मिनरल्स का कंपोजिशन कैसा रहता है, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. सो दीज रॉक्स आर formed from igneous and sedimentary rocks which are subjected to intense heat and pressure. तो ये जो रॉक्स होती हैं मेटाफॉर्मिक रॉक्स, ये इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स से ही चेंज होती हैं. फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट. एग्जाम्पल के लिए जो स्लेट जो क्ले होता है, जो क्ले होता है वो स्लेट में चेंज हो जाता है और लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म does not melt the rocks, instead it transform them into denser, more compact rocks. तो ये जो प्रोसेस होता है मेटामॉर्फिज्म में, ये न केवल रॉक्स को मेल्ट करता है, यानी रॉक्स को पिघलाता है, बल्कि उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको रूप बदल देता है, उसको और भी डेंसर कर देता है, उसको घना कर देता है, और ज्यादा कॉम्पैक्ट कर देता है. कॉम्पैक्ट यानी और भी ज्यादा घना कर देता है. एग्जाम्पल स्लेट, मार्बल, क्वार्टजाइट एटसेट्रा. यूजफुलनेस ऑफ रॉक्स. रॉक्स की जरूरत क्यों है? दे आर वेरी यूजफुल फॉर द मैनकाइंड. इंसानों के लिए काफी जरूरी है. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, हाउसेज. इन सब कामों में इनका रॉक्स का यूज होता है. बिल्डिंग बनाने में, रोड्स बनाने में, ब्रिज, पुल बनाने में, घर बनाने में. यू यूज देम इन मैनी गेम ऑल्सो. गेम्स में भी यूज होता है रॉक्स का, काफी खेलों में यूज होता है. And potash and phosphates that are used as a source of chemicals are found sedimentary rocks. ये सब भी sedimentary rocks में ही पाए जाते हैं, potash and phosphates. Okay, इससे आगे का हम रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care.